मसीह जब कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, यानी कि जो भविष्यवाणी यशायाह के अंदर लिखी गई थी कि मैं तुम्हें, इजराइलियों को पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें इजराइल में उद्धार करता तुम्हें दूंगा, तुम्हें राजा दूंगा जो तुम्हें इस गुलामी से आजाद करवाकर स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन का वचन था। जीवन की रोटी की डिटेल आगे से अच्छे से समझने के लिए हम एक और आयत पढ़ेंगे इसी यूहन्ना की किताब में, जहां अभी अभी हमने वचन पढ़ा उसके आगे 51 वर्ष है। मैं पढ़ देती हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस बात को क्लियर करता है कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। मांस यहाँ पर क्या लिखा, आपको क्या लगता है? मांस प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच अपना शरीर खाने को दिया, अपना मांस खाने को दिया, स्किन खाने को दी? नो, ये मांस एक दृष्टांत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत पे बात की है। मांस मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रभु यीशु, हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि परमेश्वर वचन है, वचन देहधारी हुआ। देहधारी मतलब मांस शरीर में वचन धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर, ये वचन है जो पृथ्वी पर आया इजरायली कौम को बचाने के लिए। और ये देहधारी वचन, ये वचन ही यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक वचन है, अनंत जीवन वचन है। वो कहते हैं कि मेरी जुबान से जो वचन निकलते हैं, परमेश्वर ने जो मुझे स्वर्ग से वचन देने के लिए धरती पर भेजा है, उन वचनों को तुम खाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन वचनों को तुम खाओ। वो जीवन की रोटी है जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि स्वर्ग के राज्य बहुत नजदीक है। अपने अपने पापों से मन फिराओ। वो अपने आप को खाने के लिए नहीं, वो खुद एक वचन है। वो अपने वचनों को खाने के लिए कहते हैं कि तुम इन वचनों को खाओ तो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम इन वचनों को खाओ। अब प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर जीवन की रोटी देने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि ये जो लोग थे, ये राजाओं के समय से मूसा की व्यवस्था की उलट पुलट कर दी थी इन लोगों ने। और सुलेमान जब राजा बना तो जो परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर का जो भवन था, उसके अंदर सुलेमान की पत्नियों के देवताओं की मूर्तियां वहां पर रख दी और उनकी आराधना करनी शुरू कर दी। परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक से चली गई। वहां पर परमेश्वर ने इन लोगों को छोड़ दिया। इन लोगों ने परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना छोड़ दिया। इन लोगों ने परमेश्वर की हर एक जो आज्ञा दी गई थी, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हर एक वचन देखते हैं, सबसे पहला वचन तो यही है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर न मानना। लेकिन सुलेमान के मंदिर में सबसे पहले यही गुनाह हुआ। ये बड़ा गुनाह है, पहला गुनाह है, ये गुनाह हुआ। सुलेमान ने खुद भी और देवताओं की आराधना की, अपनी पत्नी के देवताओं की आराधना की, और जो इसके आगे जो उसकी प्रजा है वो भी उसके नक्शे कदम पर चलकर परमेश्वर के वचनों के उलट चल रहे थे। और वो परमेश्वर के वचनों के उलट चलने के कारण पाप में फंस गए। इतना पाप में फंस गए कि वो परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर से उन लोगों ने बात करना भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने राजाओं के समय से आगे चलकर हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं का समय आता है। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा कि मैं अपने पुत्र को यहाँ पर भेजने वाला हूँ, तुम अपने अपने पापों से मन फिराओ, मेरा जो पुत्र है वो तुम्हारा उद्धार करता होगा और तुम्हें यहाँ पर एक उद्धार का वचन देगा, और उन वचनों के ऊपर विश्वास करना, और मेरे पुत्र के ऊपर भी विश्वास करना। वो कुंवारी गर्भवती होगी और वो मेरे पुत्र को जन्म देगी। परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी में लिखते हैं। लोगों ने यशायाह को, लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को, सभी को मार डाला, किसी की बात नहीं मानी, वो हत्यारे बन गए। और जो हत्यारा, यहाँ पर लिखा ना, हत्या नहीं करना, ये भी गुनाह है। इसलिए परमेश्वर उससे डे बाय डे दूर होते चले गए, वो परमेश्वर के वचनों से दूर होते चले गए। मलाकी की किताब हम देखते हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की लास्ट किताब है, यूँ कह सकते हैं कि पुराने नियम की लास्ट किताब है। वहाँ से लेकर नए नियम के अंदर 400 साल का फर्क है, अंतर है। 400 साल तक परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कोई बात नहीं की, बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुनाह में फंस चुके थे और पिता परमेश्वर बहुत ही पवित्र हैं, वैसे इनके पास नहीं आ सकते थे। इन लोगों ने पिता की बात मानना छोड़ दिया। अब हम आगे जो साधारण देखें, हम समाज के अंदर, जो हमारे परिवार के अंदर होता है कि जब पिता की बात बच्चे नहीं मानते, पिता की अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, तो क्या करता है पिता? वो अपने दिल को सख्त करके
बच्चों को अपने से दूर कर देता है कि दूर होने से ये सीख जाए कि पिता जो कहता है वो सही है, वो तुम्हारे भले के लिए है। ऐसे ही परमेश्वर ने भी इन लोगों को बात करना इन लोगों से छोड़ दिया, और ताकि ये कुछ समझ जाए इन बातों को, इन्हें एहसास हो कि कहाँ पर गलत हो तुम, कहाँ पर तुमने मेरे लोगों को मार डाला। जब मैंने तुमसे मैसेज देने के लिए भेजा था तुमने उनको भी मार डाला, तुमने छोड़ा ही नहीं। राजाओं का पीरियड दाऊद को छोड़ के सभी के सभी कृत हो चुके थे, इतने पापी हो चुके थे कि परमेश्वर की प्रेजेंस इजरायली लोगों के बीच में से चली गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने लोगों के लिए भेजा, अपनी कौम यानी अब्राहम की पीढ़ी इजराइलियों को बचाने के लिए भेजा। वो रोटी जो जीवन की रोटी है, ये जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह खुद हैं, जो स्वर्ग से पिता परमेश्वर से वचन लेकर धरती पर आए, ताकि लोगों को ये वचन मिल सके। लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास करें, तब वो अनंत जीवन पाए। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के समय में देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा ना वो कैसे लोग जो हैं इजरायली प्रभु यीशु मसीह से कैसे आर्गुमेंट करते कि मन्ना तो उन्होंने भी खाया, आप कहते हो खुद जीवन की रोटी है, मन्ना तो हमारे पूर्वजों ने भी खाया, वो तो मर गए। आप कहते हो कि ये जीवन की रोटी है, ये कभी मरेगा ही नहीं, हमें कभी भूख ही नहीं लगेगी, हमें कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ये कैसे हो सकता है। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की गहरी बातों को, गहरे वचन को समझा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जीवन की रोटी किस किस ने खाई। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा किसी ने भी नहीं खाई। 12 चेले उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय में उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों को खाया। जब वो प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते हैं तो यशाया की भविष्यवाणी खोल कर देखते हैं, कहते हैं देखो देखो, ये तो जिस यशाया की हम बात कर रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं, ये वही यीशु नासरी है, ये वही बातें बता रहा है, ये भविष्यवाणी पूरी कर रहा है। हम फिलिप्पुस और नतनएल को देखते हैं यूहन्ना की किताब के अंदर, वहां पर जो फिलिप्पुस है नतनएल को क्या कहता है, अरे जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ये वही यीशु नासरी है, वही है, ये शायद भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो उनके वचनों को ग्रहण करता है, वह अनंत जीवन की रोटी खाता है। इसे हमें देखना है। और जो शास्त्री ऋषि लोग थे, इन्होंने तो रोटी खाने से मना कर दिया, तो जब रोटी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। अब हम देखते हैं कि हम फिजिकली जो हमारी बॉडी है, ये खाना खाने से जिंदा रहती है। दाल चावल रोटी दही, ये चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमारा शरीर जो है वो जिंदा रहता है। लेकिन जब हम इनको खाना धीरे धीरे कम कर देते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम खाते नहीं हैं, एक दिन नहीं खाया तो थकान हो गई, दूसरे दिन नहीं खाया तो चक्कर आ गए, तीसरे दिन या तो खड़े होने की ताकत नहीं, चौथे दिन हम बेहोश हो गए, और अगर हफ्ता लगातार नहीं खाया तो मर भी सकते। जैसे ये खाना हमारी बॉडी को जीवन देता है, वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो अनंत जीवन का वचन वो फर्स्ट कमी के ऊपर लेकर आए हैं, उन वचन से हमारी आत्मा जिंदा रहती है। आत्मा को जीवन देने वाला ये वचन ही वो भोजन है जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमी का जो वचन है, यीशु के समय में जो वो वचन दे रहे हैं, जब हम उन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और वचन की सच्चाई को अच्छे से जान लेते हैं, तब हम किसी और का वचन ग्रहण ही नहीं करते। कहाँ भूख लगेगी, कहाँ प्यास लगेगी, हम किसी का वचन लेते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जिंदा खुदा है। हम उनको छोड़कर किसी और को ग्रहण ही नहीं करते। लेकिन जब देखा प्रभु यीशु मसीह ने कि शास्त्री फरीसी सदूकी यूनानी जो जितने भी जो लोग थे, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को और उनकी जो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, उनके वचनों को ग्रहण नहीं किया, सिर्फ 12 जनों ने ग्रहण किया, तब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, तो 5000 लोग खाना खा चुके, जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने लगे तो सब एक एक करके निकल गए। तो वहां पर 12 चेले भी थे। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को क्या कहते हैं, तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुमने अगर वचन को ग्रहण करना है तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। लेकिन पतरस क्या कहता है, वहां पर पतरस कहता है मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है।
उन लोगों ने वो वचन खा लिया था, सच्चाई को जान लिया था, इसीलिए वो यीशु को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन जो शास्त्री फरीसी लोग थे, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि जब भविष्यवाणी का वचन था वो अपनी बुद्धि से ही समझ रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि शायद की भविष्यवाणी के अंदर लिखा है कि दाऊद के घराने में से हमारे लिए यानी कि इजराइलियों के लिए एक राजा पैदा होगा। उन्होंने फिजिकली समझ लिया राजा, कोमल कोमल वस्त्र पहने हुए जैसा राजा दाऊद पहनता है, हाथ में लाठी तलवार लिए हुए हमारी रक्षा करेगा, हमें रोम की गुलामी से आजाद करवाएगा। रोम की गुलामी से आजाद करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, वो तो पाप की गुलामी से आजाद करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। लेकिन इन बातों को, इन गहरी बातों को जब कोई समझ लेता है तो वो किसी और को ग्रहण नहीं करता, किसी और की शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, दोबारा से भूखी नहीं लगती, किसी और का जाके वचन सुनता ही नहीं है, तो उसे पता लग जाता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, आमीन। सच्चे परमेश्वर का पुत्र है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि 12 चेलों के अलावा किसी ने भी इस वचन को ग्रहण नहीं किया, किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के एक रात पहले अपने दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कर दी। कहाँ की है? तो आइए हम देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 45 आयत को पढ़ लीजिए। 24 अध्याय 45 वर्ष। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। आमीन। आमीन। यहाँ पर क्या किया है? प्रभु यीशु ने कितना अच्छा वचन कहा, अपने दूसरे आगमन के बारे में भी साथ ही भविष्यवाणी कर दी कि इस जीवन की रोटी को तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया 12 चेलों के अलावा, लेकिन वो समय भी आएगा जब वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को भेजेंगे, उस समय पर भोजन देगा। ये सेकंड कमिंग की भविष्यवाणी की है। ये उस रेवलेशन के अंदर, जो रेवलेशन 10 है उसके अंदर जो चुना हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात की है कि वो समय पर भोजन देगा, क्योंकि समय बदलता जाता है तो समय के अनुसार परमेश्वर वचन भी बदलते हैं। क्योंकि पुराने वचन में जब कष्ट आ जाता है, जब पाप आ जाता है, तो नया वचन परमेश्वर देते हैं। 2000 साल से परमेश्वर ने हमें समय दिया, पूरे जगत को, जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते सभी को समय दिया कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सभी करते हैं, लेकिन जीवन अपने अपने ढंग से ही जीते हैं। जिनको जो अच्छा लगता है, जिनको जो भाता है, वो उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। वचन को चर्च में छोड़ते हैं, सुनते हैं तो चर्च में छोड़कर चले जाते, अपने साथ अपने घर में लेकर ही नहीं जाते, वचनों को ग्रहण ही नहीं करते, रोज पाप करते हैं और आके चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, मुझसे गलती होगी प्रभु यीशु आप मुझे माफ कर दीजिए। रोज माफी मांगते हैं, रोज गुनाह करते हैं, गुनाहों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा था। सिलसिला बंद ना होने के कारण जो रेवलेशन के वचनों को खोला गया, लेकिन इसके आगे कोई किताब नहीं परमेश्वर ने रखी। ये लास्ट है। यहाँ पर जिसने अपने मन को विश्वास से भर लिया वही स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। आमीन। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, इस व्यक्ति की पहले ही भविष्यवाणी कर दी। उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी की मत्ती की इंजील में, तब तो ये व्यक्ति जन्मा भी नहीं था, तब तो ये व्यक्ति का कुछ अता पता भी नहीं था। इसका तो जन्म भी बहुत समय के बाद हुआ, लेकिन पिता परमेश्वर ने इसे चुना हुआ था, इसको चुना हुआ था, इसको बताया था कि ये वही काम करेगा, ये समय पर ये भोजन देगा। यहाँ क्या लिखा है? दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज इसी वचन को। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। जो दास है, जो पास्टर्स हैं, आपको पता है ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह का चुना व्यक्ति, ये कलीसिया को कम और पास्टरों को ज्यादा वचन सिखाते हैं, ताकि वो अपनी कलीसिया को इसमें यहाँ पर आकर लाकर इन्हें वचन सिखा सके। और इस वचन में भी वही लिखा है, और इसी भविष्यवाणी के अनुसार आज भी वैसा ही होता है। ये जो चुना हुआ व्यक्ति है, जो पास्टर्स को लेकर आते हैं क्लास के अंदर ताकि वचन सीख हो सके, वो वचन सीखें और अपनी कलीसिया को भी सिखाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। अब बात ये उठती है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जिस व्यक्ति की भविष्यवाणी की है, वो व्यक्ति अब कहाँ मिलेगा? कैसे हम उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं ताकि इस समय का जो भोजन है वो हम इनसे ले सके?
हम इस व्यक्ति के पास तब पहुंच सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ऐसे करनी है, अपने आप को इतना नम्र और दीन करके करनी है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। हे मेरे पिता, मैं आपके प्रेम को पाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ को पाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहता है। मेरी प्रार्थना को सुनिए। ये नहीं हो सकता कि मैं पाप में हूँ और मैं आपके पास आ जाऊँ, आपके साथ रहूँ। इसलिए आपके पास आने के लिए मुझे पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र होने के लिए सही समय जिसे भोजन देने के लिए आपने चुना है, उससे मैं भोजन को लूँ। मैं पवित्र हूँ, तभी मैं आपके पास आ सकता हूँ। इसलिए आप मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए व्यक्ति के पास हम पहुँचे, ताकि हम इसे वचन को सीख सकें। इससे जैसे इससे छोटी पुस्तक को खाया है, वैसे मैं भी इस छोटी पुस्तक को खाने वाला हो सकूँ और फिर राज्य के लिए तैयार हो सकूँ। आमीन। जब आप ऐसी प्रार्थना कर चुके, परमेश्वर आपके लिए ऐसा रास्ता तैयार करेंगे कि आप उस रास्ते पर चलकर इस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर गुप्त मन्ना देता है। हम प्रकाशित वाक्य 2:17 पढ़ेंगे। प्लीज पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन। यहाँ पर गुप्त मन्ना की बात है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ जीवन की रोटी देते हैं, उनके पीछे मन्ना दे रहे हैं, और यहाँ पर गुप्त मन्ना दे रहे हैं। गुप्त मन्ना क्या है? मन्ना वचन। गुप्त यानी कि दृष्टांतों में छुपा हुआ वचन जो है, ये हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुना है। क्योंकि हर कोई भी पास्टर आप चुन लीजिए, कोई भी पास्टर दुनिया का, कोई भी इवेंजलिस्ट आपको ये वचन के दृष्टांत नहीं सिखा सकता। ये वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में चुना है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन 10 के अंदर चुना है, जिसमें छोटी पुस्तक आई है। अब आप ये सोचोगे कि बार बार सिस्टर क्लास के बारे में बात करते है ना, तो आपको ये बात में क्लियर कर दी, ये भी अच्छे से आपको बता दी। पिछली बार जो बात बताई उसके आगे एक और कारण भी है कि क्लास में क्यों सिखाए थे ये वचन, चर्चेस के अंदर क्यों नहीं है। क्योंकि जो ये व्यक्ति जब ये चुना गया, और जब चुना गया तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को भेजा कि जाके इस व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य के वचन जो है दृष्टांत उसको सिखाओ। जब ये व्यक्ति पहाड़ पर गया, स्वर्गदूत से ये वचन सीखता है। ये रोज के रोज वहां जाता था, 2 घंटे लगाता था वचन सीखने के लिए, क्लास के पैटर्न से। इसने ऐसे नहीं सीखा कि एक बार में चर्च में जैसे सरमन देते हैं तो सरमन में से सभी पूरी पुस्तक उसने खा ली। नो, बहुत लंबा समय लगा उसको इन वचनों को सीखने के लिए। जब वो उसने इन वचनों को अच्छे से सीख लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत के जरिए इस व्यक्ति से बात की कि जैसे तुमने वचन सीखा है क्लास के पैटर्न से, वैसे ही वचन तुम्हें आगे लोगों को सिखाना है। अपनी मर्जी कुछ नहीं करनी, जैसा तुम्हें कहा गया है, जैसी तुम्हें आज्ञा दी गई है, बिल्कुल उसी के अनुसार तुम्हें इन वचनों को सिखाना है। इन वचनों के अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, इन वचनों के अंदर कोई भी हिलजुल नहीं होनी चाहिए, घटाना बढ़ाना नहीं वचनों को, ना ही वचनों में से कुछ जोड़ना है, ना इन वचनों में से कुछ निकालना है। जैसा स्वर्गदूत से तुमने वचन सीखा, वैसे ही तुम लोगों को वचन सिखाओ। इसीलिए जो आज तक ये वचन क्लास में सिखाया जाता है, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का ऑर्डर है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का ऑर्डर है, और स्वर्गदूत ने ये बात इस व्यक्ति के पास की। इसीलिए ये मत सोचो कि हम चर्च में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, यहाँ पर आकर लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, खुदा की महिमा के लिए गीत गाते, तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। ना, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं भी साल पहले पूरा लगातार साल इस चर्च के अंदर में खुदा की महिमा के लिए गीत गाती थी, तो मुझे लगा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आराधना के गीत गाती हूँ प्रभु यीशु मसीह को, तो मुझे तो अनंत जीवन मिल गया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत था। अनंत जीवन आराधना करने से नहीं, इन वचनों को जानने से, प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखने से, गुप्त मन्ना की आशीष जिनसे मिल जाती है, वही स्वर्ग के राज्य में जाता है। आमीन। और ये दृष्टांतों में छुपा हुआ है ये वचन है। लोग इन वचनों को कितना बढ़ा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं,
जब चर्चिस के अंदर इन वचनों का कभी कोई प्रचार करता है, वैसे तो इसका कोई करता नहीं है, यीशु की पहली आमद के वचन का ही जोरों शोरों से प्रचार होता है, लेकिन जब भी कहीं कोई कर देते प्रकाशित वाक्य तो कहते हैं मॉन्स्टर आ जाएगा, खा जाएगा सबको, और 6 महीने की जो समय है उसके अंदर मरने जैसा, सांप के डंक जैसा हमें दर्द होगा, हम मर जाएंगे। ऐसा एक घोड़ा होगा जिसकी पूंछ के ऊपर सिर होगा। आपने कभी ऐसा जानवर देखा? सोच के तो देखो, परमेश्वर की सृष्टि ऐसी है, परमेश्वर ने कोई ऐसा जानवर सृजा है? नहीं, ये दृष्टांत है। पानी पर बैठी वैश्या, पानी पर इंसान बैठ सकता है क्या? नहीं, वो तो डूब जाएगा। परमेश्वर ऐसे डराएंगे थोड़ा ना वचन देकर अपने लोगों को, वो तो सिखाते हैं, बच्चों को दृष्टांतों में रखा है ताकि शैतान कहीं परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ ना दे, क्योंकि अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर के राज्य को शैतान ने बिगाड़ दिया था। आदम और हवा को कहा था कि तुम इस जीवन के वृक्ष के पास ही रहना, इसका ही फल खाना, भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने वही काम किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने मना किया था। आदम और हवा को बहका दिया, परमेश्वर का काम बिगाड़ दिया, और अदन की वाटिका ही वो स्वर्ग का राज्य थी, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस थी। परमेश्वर आकर आदम से बात करते थे, उसे पुत्र कहते थे। परमेश्वर का राज्य बिगाड़ दिया। ये कहीं परमेश्वर का राज्य बिगाड़ न दे, इसीलिए परमेश्वर ने शैतान से इसको छुपाया है। हर कोई से नहीं समझ सकता, सीखे बिना नहीं समझ सकता, जो सीखेगा उसे ही पता चलेगा और उसे ही गुप्त मन्ना की आशीष मिलेगी। इसीलिए अब समय जीवन की रोटी खाने का नहीं है, अब समय है गुप्त मन्ना खाने का। जो गुप्त मन्ना खाएगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा, और गुप्त मन्ना देने का काम प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन 10 के जो चुना हुआ व्यक्ति है उसको ही दिया, उसके अलावा किसी को नहीं दिया। ये परमेश्वर की मर्जी, किसको चुनते किसको नहीं चुनते, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा भी है कि ऐसे ही क्लास में इसको वचन को सिखाया जाए, ताकि ये वचन आधा जो है वो कोई मिस ना कर दे। क्योंकि चर्चेस के अंदर जब सुनाएंगे, मान लीजिए कोई सच्चा वचन सीखकर सच्चा सुनाने में लग जाता है, लेकिन कलीसिया से इस समय पर नहीं पहुंचती, आधा वचन निकल जाता है, आधे में वो आ जाते हैं, उनपे तो पल्ले ही ना पड़ेगा दिमाग में ये वचन क्या है। और ये वचन कंटिन्यू है, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना, चैप्टर 1 से लेकर 22 तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम बीच में से एक को छोड़कर दूसरा सुन ले तो भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो आधा अधूरा जो सुधार होता है ना, ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आधे अधूरे सुधार हमें नहीं लाना है अपने जीवन में, हमें पूरा का पूरा अनंत जीवन चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा जीवन चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा अनंत जीवन पाने के लिए इस गुप्त मन्ना को खाना होगा, और गुप्त मन्ना खाने के लिए हमें प्रार्थना करनी, जैसे मैंने आपको सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी है। अपने आपको पिता परमेश्वर के आगे इतना नम्र कर दो, इतना खाली कर दो कि मुझे वचन का कुछ पता ही नहीं है। इस बात का घमंड ना रखो कि मुझे वचन का बड़ा ज्ञान है। काफी सारे लोगों को ऐसा है, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको तो अरे मुझे वचन सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बहन के घर गई, मैंने उसे कहा कि सिस्टर क्या आप रेवलेशन के वचन को अच्छे से जानते हो? कहते हाँ मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है। मैंने कहा आप बता सकते हो कि ये 7 चर्चेस कौन है, यहाँ पर जो लेटर लिखे गए हैं? तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये पता नहीं इजराइल के अंदर कौन कौन से शहरों के नाम ले लिए, वहाँ के हैं। तो जब वचन पता ही नहीं है तो क्यों कहते हो कि मुझे वचन पता है? वो साथ कह रहे 40 साल हो गए मुझे परमेश्वर के वचनों को चलते हुए, इसमें मैं मसीह में आए हुए, तो मैं तो सिद्ध हूँ। परमेश्वर ने मेरे कानों में कहा है कि मैं सिद्ध हूँ। आप बताइए, परमेश्वर की आवाज़ हम सुन सकते हैं? स्वर्गदूत की आवाज़ सुनते हैं, हम इतने पवित्र नहीं कि परमेश्वर की आवाज़ सीधी कानों से सुन सके। हम तो यीशु की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, स्वर्गदूत की आवाज़ सुनते हैं जब भी हमारे कानों में पड़ती है। उन्हें पता नहीं चल रहा उस बहन को कि उसके अंदर घमंड है। घमंड मतलब शैतान का वचन है, वो सीख नहीं रही। जब तक आप प्रकाशित वाक्य का वचन नहीं सीखोगे, गुप्त मन्ना नहीं खाओगे, तब तक ना परमेश्वर की छाप आपके माथे पर लगेगी, ना ही आप स्वर्ग के राज्य में जाने पाओगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो ताकि आप स्वर्ग के राज्य में जाने पाओ, और प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, ताकि आप उन वचनों को सीख सको और स्वर्ग के राज्य में जा सको। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिले। आमीन।